नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए चार्ट्स टू स्टडी फॉर द वीक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, सबसे महत्वपूर्ण एंड लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 6 चार्ट लेके आया हूँ जो आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। और ये 6 चार्ट का क्या है ना, अभी अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसके जस्ट नीचे अभी घूम रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। और ये जो 6 चार्ट्स है ना, इसमें से कोई चार्ट तो कप एंड हैंडल है, कोई चार्ट बेसिक पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल है, और जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना दोस्तों, वो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि वो है ना 18 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है। तो 2007 से उसका रेजिस्टेंस बन रहा था, 2007 से रेजिस्टेंस बन रहा था, और अभी दोस्तों वो 18 साल का मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है। तो आप लोगों से एक ही मेरी विनती है कि इस वीडियो में हर एक मिनट में आपको जोरदार लर्निंग मिलेगा, तो एक भी भाग मिस मत करना और अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ ना, मैं उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स और जो भी स्टॉक्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, या फिर जो भी चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, और मतलब जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, चार्ट्स बता रहा हूँ, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर लर्निंग, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गिविंग एनी बाय, सेल, होल्ड रिकमेंडेशन अबाउट एनी स्टॉक और एनी सिक्योरिटीज। सो काइंडली कंसिडर दिस वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं और 6 के 6 चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वन बाय वन करके, एंड ग्रेट लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन एजुकेशन वीडियो। तो सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूँ ना दोस्तों, वो है अनंतराज का। ना अभी अनंतराज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात तो अनंतराज ने है ना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और ये जो रेजिस्टेंस था, अगर आप देखोगे ना, इसको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो रेजिस्टेंस है तकरीबन कितने दिन का था, मतलब 161 बार का। तो तकरीबन ये 252 डेज होते हैं एक साल के ट्रेडिंग पीरियड में। तो आप देख सकते हो कि मतलब तकरीबन एक साल का हमारा पूरा ये साइडवेज पीरियड है। ओके, अगर आप देखोगे तो मतलब 252 दिन होते हैं, लेकिन ये थोड़े से कम है। तो आप देख सकते हो कितना लंबी अवधि का हमारा ये जो साइडवेज जोन था। और ये जो साइडवेज जोन था ना, ये पैटर्न जो बना, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। रुको, मैं इसका पैटर्न भी आपको बना के बताता हूँ। ये रहा, सॉरी ये मुझे मिल नहीं रहा था, ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखो, और अभी क्या हुआ है पता है, अभी ये जो डेटा सेंटर का जो पूरा थीम है, पूरा डेटा सेंटर का थीम, ये जो अनंतराज है ना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से डेवलपमेंट कंपनी है, बट इन्होंने हाल ही में इनकी एक सब्सिडरी कंपनी, उसके थ्रू ये लोग डेटा सेंटर में भी एंट्री मारे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है पता है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में वॉल्यूम आया है। ये देखो, यहाँ पे भारी मात्रा में वॉल्यूम आया है, और आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये देखियो, अनंतराज टारगेट्स 1200 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम डाटा सेंटर ऑपरेशन बाय FY27। आप देख सकते हो कि अनंतराज इज एक्सपांडिंग इस डेटा सेंटर ऑपरेशन। तो ये जो कंपनी है ना, मतलब डेटा सेंटर के अंदर भी आई वुड से वर्क करती है, फंक्शन करती है, एंड प्लस इसका चार्ट देखो कितना प्यारा लग रहा है। ब्रेकआउट दिया, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ये एकदम टाइट रेंज में चले गया है। लुक एट दिस, प्रॉपर टाइट रेंज में चले गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो टाइट रेंज है ना, इसका ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो हिसाब से प्राइस एक्शन बना रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसका वॉल्यूम का एनालिसिस करो, ओके, वॉल्यूम एक्शन देखो, कितनी प्यारी वॉल्यूम एक्शन है। आप देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये अगेन मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, 34 मिलियन की वॉल्यूम थी, ओके, 26 मिलियन की वॉल्यूम, 24 मिलियन की वॉल्यूम। दोस्तों, आपको ये जो पूरा जो इतना समय का वो जो पूरा दिख रहा है चार्ट, ये चार्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी के समय ही देखने मिली है, जिससे हमें पता लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी पार्टी ये लेवल से एंट्री मारना स्टार्ट कर दी है। ये वाली जो कैंडल आई थी ना, ये जो पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाले एरिया में बड़ी पार्टीज ने भी अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी है, और वो लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो बाय एनी चांस अगर यहाँ पे इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है
ये जो टाइट रेंज है, तो ज़रूर ये चार्ट को हमें हमारे रडार पे रखना चाहिए जब ब्रेकआउट होता है, और स्टडी एंड रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं लेके आता हूँ। सबसे पहले चार्ट में ये बता रहा हूँ। अब दूसरा जो चार्ट है ना, उसके ऊपर चलते हैं, और वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखो, दूसरा चार्ट है चेन्नई पेट्रो का। और अभी चेन्नई पेट्रो में अगर आप देखोगे ना, तो लुक एट दिस, ये रहा चेन्नई पेट्रो में ना, इसमें भी आई वुड से काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न है। ओके, सेम ही पैटर्न है, कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, सॉरी कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। बट इसके अंदर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, और वो जो चीज़ क्या नोटिस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये पहले कितने दिन का ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो पैटर्न है, ये भी तकरीबन 230 दिन का है। तो मतलब ये तो 231 बार्स है। तो ये तो एक साल का पूरा रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक साल का रेजिस्टेंस जोन है ये, और एक साल का पैटर्न का समय ले लिया है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो ना, तो ये वॉल्यूम एक्शन की स्टडी करो। ये देखो, ये वॉल्यूम और ये जो आपको वॉल्यूम दिख रही है, ये इससे ये पता लगता है कि यार ये जो पूरा जो बॉटम फॉर्मेशन था, इसके अंदर ही जो वैल्यू इन्वेस्टर है ना, वो ऑलरेडी अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर एट द बॉटम एंड ऑफ द ट्रेंड पे अपना एंट्री लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या बताए, यहाँ पे जो गैप था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है, और यहाँ पे एक टाइटनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, जैसे ये टाइटनेस टूटता है मेरे हिसाब से, तो ये जो पर्टिकुलर काउंटर है, इसको हमारे रडार पे रखना चाहिए। क्योंकि देखो, ये 50 EMA देखो, अभी 50 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, इससे पता लग रहा है कि ये जो चार्ट है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और एक अप ट्रेंड में है, आई वुड से। और अभी धीरे धीरे वॉल्यूम भी जनरेट होना स्टार्ट हो रही है। देखो, तो बाय एनी चांस अगर लाइक यहाँ पे है ना, ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाई देता है आगे आने वाले दिनों में, तो हमें ज़रूर रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। वी शुड रिव्यू दिस चार्ट इफ दिस चार्ट गिव्स अस द ब्रेकआउट। तो ये जो सेकेंड चार्ट है, इसके ऊपर भी आपको ज़रूर रडार पे रखना है, इसको वॉच लिस्ट पे रखना है, और इसको कंटिन्यूसली वॉच करते रहना है। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, और थर्ड चार्ट है आपका यथार्थ हॉस्पिटल। नाउ आई वांट टू शो यू वन थिंग गाइस, I want to literally show you one thing, that this company is doing fundamentally great. And why do I say so? It's not something I would just keep saying. This is something which I want to show you on the screen. ये देखो, यथार्थ हॉस्पिटल के हम लोग फंडामेंटल्स में जाते हैं। These are the valuation metrics। 7,500 करोड़ की कंपनी है, PB रेशियो है 4.69। टेक्निकली अगर आप देखो ना यथार्थ हॉस्पिटल को, तो डेट टू इक्विटी इसका वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, डेट टू इक्विटी क्लोज टू 0 है। ओके, हेल्थ केयर सर्विसेज हॉस्पिटल सेक्टर में है। और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार ये ना मत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मतलब 2018 में 87 करोड़ का सेल्स था, फिर 102, 146, 229, 400, 500, 686, 897 एंड 948 ट्रेलिंग 12 मंथ। अब ये जो आंकड़े हमें दिखते हैं ना, ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी रोबस्ट है, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। एंड आप इसका बॉटम लाइन देखो, 20 करोड़ 2022 में, 44 करोड़, फिर 66 करोड़, नॉट 1000 करोड़, 115 करोड़, 131 करोड़ एंड 142 करोड़। एंड सो इज द केस विथ अर्निंग पर शेयर, विच इज द बॉटम टू बॉटम लाइन, विच इज EPS ऑफ द कंपनी। ओके, तो फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं इसके। ओके, और अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, तो थोड़ा सा लाइक हमें प्रोमोटर्स के द्वारा यहाँ पे सेलिंग मिली है। बट अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो DIIs ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। तो DIIs को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये काउंटर के ऊपर। तो मोटा मोटी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ पता है, कि दिस कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, एट द सेम टाइम फेयरिंग अप वेल ऑन द चार्ट। इसका चार्ट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ना, इसने ब्रेकआउट दिखाया था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, कप एंड हैंडल मतलब ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और हैमर पैटर्न बनाया। आई विल शो यू। ये देखो, ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न था,
और पहले जब ये चार्ट यहाँ पे था ना, तभी भी हम लोग इसको रिव्यू कर रहे थे। लाइक इट्स नॉट दैट कि इट वाज नॉट ऑन अवर रडार। ये देखो, ये यहाँ पे भी हमारे रडार पे था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट करके है ना, अब भी अगर आप देखोगे ना तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो 9 और 20 EMA के ऊपर हैं, और ये मेरी वो कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज 9 and 20 EMA मोमेंटम सेटअप। 9 and 20 EMA का जो मोमेंटम सेटअप है ना टाइटनेस का, उसके ऊपर ये भी आ चुका है, और अभी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दिनों से टाइट रेंज में इसका चार्ट चले गया है। तो आई वुड से कि इसको ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम लुक एट दिस वॉल्यूम एक्शन। अब ये जो गिरती हुई वॉल्यूम क्या दर्शाती है, जब भी कोई भी चार्ट साइडवेज में जाता है ना, और अगर वॉल्यूम भी गिर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे ना जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो रहा है, और जब ब्रेकआउट होगा, लाइक यू नो, जब ब्रेकआउट होगा, ओके, तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, because I am not giving any buy and sell recommendation over here right now. I am giving you an learning and education so that you can improve your skills with respect to swing trading. Correct? So now let's move on to the next chart. ये देखो, ये RBL बैंक है। अभी RBL बैंक की अगर आप स्टडी करते हो, ये फोर्थ चार्ट है, if I'm not mistaken, yes, this is the fourth chart. अभी RBL बैंक में क्या हुआ है पता है, कि काफ़ी लंबी अवधि से इसके अंदर भी है ना हमारा भाई प्यारा पैटर्न चाहने वाला लोगों के, ओके, और शायद ये पैटर्न लोगों को नहीं चाहता, लोग इसे चाहते हैं, इसीलिए तो बार बार बनता है, राइट। आई मीन क्यों असेंडिंग ट्रायंगल क्यों नहीं बनता, वाई ओनली वी कीप सीइंग दी कप एंड हैंडल, क्योंकि लंबी अवधि का इसके अंदर कंसोलिडेशन जोन है। एंड यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ था, ब्रेकआउट होके ब्रेकआउट फेल हो गया, और ब्रेकआउट फेल एरिया को हम लोग बोलते हैं बुल ट्रैप एरिया। अभी क्या हो रहा है पता है, आई वॉन्ट टू शो यू दिस थिंग एंड यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। लुक एट दिस ओवर हियर, यहाँ पे है ना इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ओके, यहाँ पे 2-3 बार किया आई वुड से, और अभी दोस्तों यहाँ पे टाइट रेंज में चले गए, और यहाँ पे भी दोस्तों कोशिश कर रहा है ये ब्रेकआउट देने की। और नॉट ओनली दिस, what you should also focus on is the volume aspect of this particular chart. And why am I saying so? You will understand when you just when you just hover your eyes on this volume action. And अब इसको daily time frame पे देखते हैं। This is what you see on the daily time frame. Look at this. कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना है, कितना प्यारा टाइट रेंज देखो आप, ओके। इसको अगेन हम लोग बोल सकते हैं कप एंड हैंडल। कैसे बोल सकते हैं, ये देखो, तो कप एंड हैंडल के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, लाइक दिस वी कैन से, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी कप एंड हैंडल बन रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे ना, ये देखो, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस थे, और यहाँ पे भी है ना टाइट रेंज में चले गया है। तो बाय एनी चांस अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिलता है, तो आपको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और बाय द वे एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि मेरे जो वीडियो है वो लाभदायक साबित हो रहे हैं एंड आप इससे कुछ सीख ले पा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों आपको करना ही है। गाइस, जैसे मेरा ड्यूटी है आपके लिए वीडियो बनाना एवरी सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे, लाइकवाइज आपका ड्यूटी है कि जैसे ही आप मेरा वीडियो देखो आपको लाइक करना है, और जो भी आपको पसंद आ रहा है वीडियो में, अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक पॉजिटिव कमेंट करना ही है, एंड दिस इज योर ड्यूटी। क्योंकि उससे है ना आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपको पैसे नहीं लगने वाले, बट मेरा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर सच इंसाइटफुल चार्ट एनालिसिस वीडियोज़ एंड द स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोज़। चलो अभी नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं। एंड ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा सुप्रीम पेट्रोकेम का। Now, I just want to have a look at the Supreme Petrochem fundamentals as well, and let me see how the fundamentals are faring up. मुझे नहीं पता कैसा लग रहा होगा, I am just like guesstimating कि शायद अच्छा होंगे, because चार्ट इसका प्यारा लग रहा है। देखो आप एक बात का ध्यान रखो, मैं आराम से समझा रहा हूँ। जो भी चार्ट, ये देखो आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ, जो भी चार्ट आपको ऐसा अप ट्रेंड एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा पैटर्न बना रहा है और इतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट हो रही है, तो क्या वो ऐसे ही इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है अप ट्रेंड में, या उसके पीछे कोई रीज़न होगा? समझो कि यार देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्या वो ऐसे ही बन गए बाय फ्लूक? नहीं यार, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, अच्छी मूवीज़ के अंदर एक्टिंग किया होगा। क्या शाहरुख खान ऐसे ही एक्टर है, इतना अच्छा एक्टर है, द किंग ऑफ बॉलीवुड, ऐसे ही है वो? नहीं ना यार, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है यार। शाहरुख खान ने इतने पापड़ पेले हैं, इतनी मेहनत की है और इतने अच्छे कैरेक्टर प्ले किए और इतना अच्छा एक्टिंग किया है, उसके लिए तो उनका नाम है। लाइकवाइज अगर कोई भी चार्ट प्रॉपर अप ट्रेंड में है, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा है, लाइक वो धीरे धीरे प्रॉपर अप ट्रेंड में जा रहा है और अच्छा खासा लाइक रैली दे रहा है, क्या वो ऐसे ही बाय फ्लूक मिल रहा है? नॉट एज सच आई वुड से। तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम लोग ये देखते हैं ना फंडामेंटल्स, तो हमें समझ में आता है। अब आपको समझ में आया होगा, मैं फंडामेंटल्स ये तो समझा रहा हूँ कि कैसे क्या आपको समझना है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो इज़ 45, डेट टू इक्विटी अगेन वर्चुअली डेट फ्री कंपनी 0.06, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, ओके। और ये देखो, इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करते हैं। इसके फाइनेंशियल्स वैसे दिख नहीं रहे मुझे, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो ठीक है, तो फाइनेंशियल्स तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपेंड, ओके। चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज इंटैक्ट। ये देखो, आप देख सकते हो 2021 से बार आपका जैसा का है वैसा ही दिख रहा है। इससे क्या समझ में आता है? उतार चढ़ाव नहीं है बार्स में। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि प्रमोटर्स जो है ना, जो कंपनी के फाउंडर्स, उनको खुद को ही अपने कंपनी में भरोसा है, उनको खुद को ही अपनी कंपनी में भरोसा है और वो अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखे हुए हैं, ओके। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। एंड इसीलिए दोस्तों हमारा जो ये जो चार्ट था वो इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ना कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम का बार भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो आई वुड से कि यहाँ पे ना अगर हमें ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिलता है तो ज़रूर ये चार्ट को हमने हमारे रडार पे रखना है। और अगेन, ये जो मैं कभी कभी ऐसा फंडामेंटल्स दिखा रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है क्या? और अगर आपको लगता है कि हाँ सुनील तुम्हें फंडामेंटल्स बताने चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ आपको ये जो मिक्स है ना, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स एंड मोस्टली टेक्निकल्स आपको पसंद आ रहा है। तो मैं फंडामेंटल्स बीच बीच में लाते रहूँगा कोई स्टॉक्स के, और आपको फंडा प्लस टेक्नो दोनों बताते रहूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बताते रहूँ तो कॉमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए वीडियो के नीचे। दिस इज़ योर ड्यूटी, ओके। सो इफ़ एट ऑल यू सी द ब्रेकआउट, ओके, तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। अब दोस्तों हम लोग चलते वो हमारे फेवरेट चार्ट के ऊपर, जो 18 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेक करने वाला है, ओके। ये रहा वो चार्ट। और अगेन अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे हम लोग सारे जो चार्ट्स हैं, जितने भी चार्ट होते हैं हम लोग वहाँ पे डालते हैं और वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखने मिलेंगे, ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीखने मिलेगा। सारे चार्ट्स हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, नॉट ओनली 2-3 चार्ट्स, ऑल द चार्ट्स वी शेयर देयर ओनली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फाइनेंस विद सुनील का, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर। एग्जैक्टली। सो ये जो चार्ट है ना, लुक एट दिस, 18 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है। आपको क्या लगता है कॉमन? आपको दिख रहा होगा कि ये जो चार्ट है इसके अंदर 2007 में यहाँ पे हाई मारा था, ओके। उसके बाद में यहाँ पे इसने लो मारा, ओके। यहाँ पे वापस इसने हाई मारा। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो लुक एट दिस, ये ना यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में चले गया यहाँ से, ओके। एंड मोटा मोटी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो हाई मारा था यहाँ पे, बॉटम लगाया इसने इधर, ओके। और फिर यहाँ से है ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो धीरे धीरे है ना, ये यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेंड में चले गया। एंड फिर ये जो पूरा जो ट्रेंड में गया है ना, और यहाँ पे से इसने जो ब्रेकआउट दिया है, देखो ये लेवल का, ये बेसिंग पैटर्न का, ये बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में अभी ये रेजिस्टेंस की इधर आ चुका है। देखो ये ब्रेकआउट दिया विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और यहीं से वॉल्यूम इसकी देखो। आई वॉन्ट टू बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, लुक एट हियर। ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम है ना, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितनी बड़ी वॉल्यूम है ना, आपको समझना है कि बड़ी पार्टीज अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस वीडियो इज़ नॉट
recommendation purpose video. Okay, this video is made only for education and learning purpose. Kindly take a note of this. Okay, so अभी ये जो टाइट रेंज है ना, आपको इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना चाहिए, और यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर ब्रेकआउट दिखाई देता है, ओके, तो आपको ये जो चार्ट है ना ज़रूर रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस. ओके, इसको ज़रा हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं. ये देखो, ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट. ये देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है. तो बाय एनी चांस अगर यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देता है तो ज़रूर इस चार्ट को रिव्यू करिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस. और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन. ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए. अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा. क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं. स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी. तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है. बस इतना ही था ये वीडियो. अगर आपको दोस्तों लगता है ना कि मैं आपको 1% भी वैल्यू दे पा रहा हूँ ये वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को जिनको भी स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सीखना है ना, तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा. एंड आप अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और अगर आप वो लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसा मत करो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए. आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.